जप ले सदगुरु का नाम, जप ले नाम ही आएगा तेरे काम रे। जीना नाम जपे सदगुरु का, दरगाह में हो मैं बदनाम रे। ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों के बिना आप सोच के देखो कौन सा काम करते हैं। इन सातों को छोड़ दो, फिर आप अपने आप का मूल्यांकन करो, अपने आप को देखो, आपको पता चलेगा आप इन सातों में ही उलझे हुए हैं। कोई कोई है जो इन सातों से हटके अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेता है और परमानंद से माला माल रहता है। तो ये सातों का चक्रव्यूह जबरदस्त चक्रव्यूह है। कोई महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया था, पर उसके ज्ञाता अभिमन्यु भी हो गए थे कुछ हद तक, लेकिन अर्जुन पूर्णतः ज्ञाता थे। लेकिन ये जो चक्रव्यूह काल महाकाल का है, ये तो हर जीव के साथ, वो तो एक सेना के सामने था, उसको तोड़ना बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये तो हर जीव के साथ चक्रव्यूह लगा हुआ है। आप काम वासना से हटते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध से निकलते हैं तो मोह ममता तड़पाने लगती है, उससे निकलते हैं तो लोभ लालच, इतने कमाऊं, कैलकुलेट, दिमाग कंप्यूटर फटाफट ताड़ 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 ताड़, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दे तेरे की ले तेरे की, लोभ लालच। फिर अहंकार, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, मैं कम हूं, तड़के खड़ा हो जाता है। फिर माया, ये दो शब्द हैं, सबको तिगड़ी नाच नचाए हुए है। त्रिलोकी में बुरा हाल कर रखा है इसने, दो लोक का है, दोनों जहां नहीं। त्रिलोकी में तो बुरा हाल है, जिसे देखो माया का गुलाम। माया के बहुत सारे रंग हैं, रंग रूप है, मोहनी है, माया को मोहनी कहा गया। तो इन माया के रूपों से बचना कोई आसान काम नहीं है। वही लोभ लालच माया का एक रूप है। धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, सोना चांदी, हीरे। कई तो बेचारे सुबह उठते हैं, सोना क्या रेट है, फलाना क्या रेट है, पहले अखबार में देखते ही हैं। अच्छा, कमा लूं, कम कर दूं, लगा दूं, काट लूं, बेच लूं, ये कर दूं, वो कर दूं, दे तेरे के। और कुछ खाना नहीं पीना नहीं, ढंग से खा ले, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन होता है कि कहीं निकल ना जाए। कई ब्याजू मालिक, ब्याजू राम होते, ब्याज पे चढ़ा दूं, इधर कमा दूं। कोई प्लाटों का फिर किधर निकल रहा है, कान शिकारी की तरह खड़े होते हैं, नाम ना ले तो अच्छा रहेगा, उधर इतना निकल रहा है। हम ये नहीं कहते कि ना करो ऐसा, वो तो रहते हुए सब करना ही पड़ता है। जब इस कलयुग की नगरी में रह रहे हो, खाने पीने के लिए तो करना पड़ेगा, परिवार के पालन पोषण के लिए भी करना पड़ेगा, पर हर टाइम पागल बने रहना और वाहिगुरु अल्लाह गॉड सतगुरु का नाम ही ना लेना, ये बहुत गलत बात है। कभी सुबह उठते तड़प हुई है यार, सिमरण करते मालिक के दर्शन करेंगे, हुई है कभी? सोते टाइम हुई हो, चलो बता दो ना। ना, सुबह उठते ही आपको बताए ये सामान या जोर पड़ा होता, भाग लेते हैं, उधर चल पड़ते हैं। तो ये गंदगी समेटने में लग गए, धोने नहाने में लग गए, फिर से टैंक भरने में लग गए, इतने में टाइम हो गया, चलो जी काम धंधा करें, राम का तो नाम ही नहीं है। और जबान पड़ती है लाठी काल की, कौन सा टाइम टेबल, कौन सा खाना पीना, फिर तो राम 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 राम। मालिक तू रखेगा बस, पता है मुझे, मैं तो तेरा बंदा हूं, तो आगे पीछे किसका था भाई? तो आदमी असल में इनडायरेक्टली तकलीफों को बुलाता है। दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं तब संभलूंगा। कितनों को देखता है उसकी बेआवाज लाठी पड़ते हुए, कितनों को। बहुत सत्संगी देख लेते हैं कि हाँ भाई इसने ये कर्म किए तो इसका ये हाल हुआ, इसने ये कर्म किए तो ये हाल हुआ। पर मन की बात माया की तो कर चुके। मन इतना शातिर है, कुछ दिन तो याद रखता है, आदमी सुधरता है ना यार, अपने को भी सुधरना है। और फिर मन की लाठी चलती, ना ना उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ा ही होगा, हम तो हम हैं। आपकी खूबसूरती काल के सामने कुछ नहीं है, उसके पास अरबों गुना खूबसूरत है आपके, आपसे परी परी, पता नहीं कितनी खूबसूरती है उसके पास। कहीं आप सोचो, या आप सोचो धन दौलत बहुत है, काल आएगा थोड़े मेज के नीचे से सरका देंगे, तू ले ऐश कर। अरे उसके हीरे जवाहरातों के गोदाम है,
उसके कोई कमी थोड़ी ना है। तो आपकी कोई चतुर चालाकी से वो काबू आने वाला नहीं है। जब कर्म खोटे करते रहते हो, उसकी ड्यूटी है, उसने सजा देनी है, फिर आपने चिल्लाना है। तो क्यों नहीं पहले सुधरते? क्यों मन की हर समय बात, मन की हाथों मजबूर हुए रहते हो? मन हमेशा उठाए रखता है और बातों में राम नाम गिरना जी टाइम नहीं है। हमने बच्चों को देखा, बेटा सारा दिन खाली होते हो, सुबह शाम राम नाम जप लिया करो। बच्चों को कहा, हाँ बात तो ठीक है, टाइम नहीं मिलता। उसी समय टॉयलेट आती है, उसी समय चाय पीना होता है, आगे पीछे नहीं, सारा दिन पड़ा होता है, सारी रात पड़ी है, सुबह शाम निकालो टाइम। क्यों नहीं निकलता? कोई आदमी हमें कहे कि मैं तो बहुत बिजी हूं, बताए, खड़ा होके बताए कि ना जी मेरे से टाइम नहीं निकलता। खाने को कहां से खाते हो, तब टाइम कैसे निकलता है? सुबह सुबह भागे जाते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? अरे रात को सोते हो, वो टाइम कैसे निकलता है? बताओ, बोलो ना। उस टाइम चुप है। अब तो यहां चुप बैठा है, बाहर जाके क्यों? किंतु ऐसे नहीं, ऐसे होता है। संतों को बड़ा पता, 100 काम करने होते हैं। कई लंडे चिड़े पहाड़ां दे साथी, पंजाबी च कहावत है, उनसे पूछ लो उनको क्या काम होता। सारा दिन कच 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 कच, कोई मतलब नहीं। मन की मैल धोते हैं, सारा दिन रगड़ते रहते हैं मन को, दे तेरे की ले तेरे की। कभी आप नीचे मन ऊपर, कभी मन ऊपर आप नीचे, दोनों टाइम नीचे ही नीचे। मन दे रगड़े पे रगड़ा, दे रगड़े पे रगड़ा, खुशी नहीं आती। नाम भी ले लिया, दुनिया का भी ये कर दिया, वो कर दिया। मालिक करवाने वाला भाई, तू करने वाला होता तो करके दिखा। जप नाम 4 घंटे बैठ के, अगर तेरे में हिम्मत है तो। नहीं जपेगा, नहीं जपेगा, उसी समय लूज मोशन लग जाएंगे, गड़बी उठा के भागेगा। 4 घंटे मर गए। तो जो 8-8 घंटे चुगली निंदा करते हो, वो सारा दिन मन के हाथों रगड़ते रहते हो, वो ध्यान में नहीं। तो बेप्रवाह शास्त्र राम जी दाता रहबर ने वचन किए, हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो क्या लिखा है? शाह मस्ताना जी कहते थे, वो घड़ी भी आएगी सतगुरु के नाम बिना तेरी खाल छिली जाएगी। समझो आ गई वो घड़ी। ऐसा घोर कलयुग आ चुका है। नाम जप लो, बचना है तो। पता नहीं रगड़ पट्टी मन ऐसी बांध दे, जब नरकों में गिर गए चिल्लाओगे, निकल नहीं पाओगे। बुरे कर्मों की वजह से बुरे कर्म त्याग दो। बुरे कर्मों में कुछ रखा नहीं है। अपने अंदर की सफाई करो। साईं जी का ये जन्म महीना है, और सोचो कि मैंने अपनी एक बुराई छोड़नी रोज, गंदी आदत छोड़नी रोज। अगर हिम्मत है तो मन से लड़के दिखाओ, पता चल जाएगा कितने पानी में हो। तो ये मन हमेशा तंग करता है, हमेशा। तो ये 7 हो गए, एक की ही अभी तो थोड़ी सी बात सुनाई है। 7 है, बस निकलने नहीं देते अपने चक्रव्यूह से। कोई निकलता है, सत्संग में आके बैठ गया, सुन रहा है ध्यान से, और बाद में अमल करता है, वो तो चाहे निकल जाए। वरना किसी को अहंकार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो भाई इस मन जालिम से बचने के लिए एक ही तरीका बेपरवाह जी ने बताया। शास्त्र नाम जी कहते हैं, क्यों सोजी करता नहीं, क्यों नहीं अकलाती। और तो बड़े बड़े तिगड़म लड़ाता रहता है। माया कमानी हो तो देखो फिर इसकी काम कितना स्पेशलिस्ट है, तरह तरह के तरीके बताएगा। इसमें इतना फायदा, इसमें इतना फायदा, ये काम कर लो, वो काम कर लो, ये नहीं वो नहीं, तिगड़मबाजी, सारा दिन मत्था बचे। लेकिन सोची नहीं आती तो राम नाम में कि चलो भाई थोड़ा बैठ के राम का नाम भी जपें, भक्ति कर लें, मालिक को याद कर लें। चंद्रे मना रुक जा, कभी तो जालिम टिक जा। और ये टिके तो ना अगर सुमरण किया जाए, अगर भक्ति की जाए। भक्ति के बिना ये टिकने वाला नहीं। जब तक भक्ति नहीं करोगे, ये यूं ही आपको दबाता रहेगा। रस नाम का लेना ये क्यों जीवित मरता नहीं। बेपरवाह जी ने आखिरी लाइन में लिखा कि अगर रस चखना चाहता है, वो हरी रस, वो अमृत, वो आबो हयात, तेरे अंदर ढेर लगे हैं, ढेर। बस जीवित मरना, अपनी मैं को मार डाल, अपनी खुदी को मार डाल, जो बिच्छू की तरह पूंछ उठा के घूमती है। मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं धिंकड़। ये तेरी प्लानिंग मन की साफ कर दे, और सतगुरु पीर फकीर की सुन के सुबह शाम सुमन किया कर। काम करता रहे, किसी का दिल ना दुखा, किसी के मुंह का निवाला छीन के ना खा। जितना हो सके सुमन कर, सुमरन काम कर, मेहनत कर, हक हलाल कड़ा परिश्रम,
कोई नहीं रोकता कर, लेकिन भाई किसी की जेब ना काट, ठगी ना मार, बेईमानी ना कर, भ्रष्टाचार ना कर, क्योंकि ये आया हुई दौलत तेरी औलाद के लिए विष बन जाएगी, जहर बन जाएगी, ना तुझे चैन लेने देगी और ना तेरे परिवार को। क्योंकि जहर तो जहर है, आप खाओ तो बुरा, बच्चों को खिलाओ तो बुरा। अमृत खिलाओ, कड़ा परिश्रम करो, सुमरण करो, अरे वो थोड़ा आएगा लेकिन उससे घर में रौनक, चेहरों पे तंदुरुस्ती साफ नजर आएगी। तो संतों के वचन मानो तो सुख ही सुख है भाई, ना मानो तो अपने कर्मों का बोझ उठाते फिरो। संत तो दुआएं करते हैं, चाहे कोई उन्हें गाली दे दे तो भी नहीं, बुरा बोल दे तो भी कुछ नहीं कहते, दुआ करते हैं। कभी कभार किसी जीव का भयानक कर्म हो तो संत थोड़ा सख्त अल्फाज कह देते हैं, पर उसका मतलब यह नहीं होता कि वो कोई उसे बद्दुआ देते हैं, उसका कोई कर्म कटता है, वो मानता नहीं इसलिए उसे बार बार समझाते हैं। तो भाई जप ले सतगुरु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जप ले, नाम ही आएगा तेरे काम रे। ये संगी साथी दुनियादारी यार दोस्त मित्र पता नहीं कब साथ छोड़ जावे, ये तब तक तेरे हैं जब तक तू इन्हें खिलाता पिलाता है, तेरे से गर्ज है, हाँ में हाँ मिलाता है, अगर नहीं तो हाथ से हाँ मिलानी छोड़ दे, रंग तेरे सामने आ जाएगा। तो भाई मालिक का नाम जपो ताकि यहां वहां दोनों जहां में खुशियां मिले। मन के हत्थे ना चढ़ो, ना चढ़ो, ना चढ़ो। मन जालिम है, गड्ढे में गिराएगा, ऐसे गोते खिलाएगा, निकलेगा नहीं, तड़पता रहेगा, हमेशा बर्बाद होता रहेगा। सो मन से जो लड़ता है वही बहादुर है, वही योद्धा है, और उसी पे परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप प्रकट होते हैं। सो सुमन के द्वारा मन से लड़ना सीख लो। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम सुखों की खान है। दुनिया में बहुत सारे लोग यह चाहते होते हैं कि उन्हें एक टॉनिक मिले जिससे वो तंदुरुस्त रहें। हमने देखा है दुकानों की दुकानें भरी पड़ी हैं, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन है, ताकत की दवाइयां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन आज तक दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो आत्मबल बढ़ा दे, रूह की शक्ति को बढ़ा दे। आत्मबल, रूहानी शक्ति बढ़ाने के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति में कोई औषध, कोई दवा नहीं बनी। हां, एक दवा है जिससे आत्मबल बढ़ाया जा सकता है, आत्मबल को बुलंदियों पे ले जाया जा सकता है, और वो दवा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो तरीका। उस तरीके से अगर आप जाप करते हैं या उस तरीके को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता चला जाता है। कईयों को समझ नहीं आती कि आत्मबल क्यों बढ़ाएं, आत्मबल बढ़ाने से क्या मिल जाएगा। आत्मबल जब खत्म हो जाता है, लोग जीती हुई बाजी हार जाते हैं। आत्मबल जब खत्म हो जाता है तो 100% काम करने वाली दवा भी 10-15% काम करती है। आत्मबल जब गिर जाता है, आदमी को जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मबल जब गिर जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं।
आत्मबल जब बढ़ जाता है तो हारी बाजी लोग जीत जाते हैं। प्रैक्टिकली किया है हमने। ऐसे ऐसे बीमार और उनको दी गई दवा जो 10% काम करती है, जब वो आत्मबल हासिल कर लेते हैं, वो 10 के साथ एक जीरो और लग जाती है, वो दवाई 100% काम करती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में पता कर लीजिए। बहुत से डॉक्टरों ने ऑल पीजीआई चंडीगढ़ में भी देखे कि जिनको उन्होंने बोला कि ये तो मरेंगे 1-2 महीने में, 15 दिन में, 15-15 साल हो गए वो लोग जिंदा हैं आत्म बल के सहारे, ओम हरि अल्लाह राम नाम के सहारे। तो इसलिए हम कहते हैं कि आत्म बल अति जरूरी है। आत्म बल के बिना बहुत मुश्किल है जिंदगी में खुश रह पाना। आत्म बल से टेंशन नहीं रहती, डर नहीं रहता। आदमी निडर हो जाता है, बेखौफ, उसे कोई परवाह नहीं रहती किसी की। अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब एहसास दिलाता है कि वो उसके हमेशा साथ है। सो आत्म बल जिनके अंदर होता है, सफलता उनके कदम चूमा करती है। वो दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ देते हैं। कभी भी नेगेटिव थिंग उनके अंदर आ भी गई तो उस पर अमल नहीं करते। इसलिए आत्म बल को अपनाओ। और आत्म बल के लिए जैसा आपको बताया है, कोई पैसा, कोई चढ़ावा आपको देना नहीं पड़ता, कोई धर्म मजहब आपको छोड़ना नहीं पड़ता, कोई घर परिवार छोड़ के जंगल पहाड़ों उजाड़ों में जाना नहीं पड़ता, बल्कि आप अपने घर परिवार में रहते हुए, अपने धर्म मजहब में रहते हुए सुमरन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यकीनन आपका आत्म बल बढ़ता जाएगा और उस आत्म बल के सहारे आप बुलंदियों को छू जाएंगे। कितना आसान है अपने विल पावर को बढ़ाना, आत्म बल को बढ़ाना। क्योंकि आत्म बल एक ऐसी चीज है जो बाहर से खरीदनी नहीं पड़ती, वो हर किसी के अंदर भरी हुई है। और आत्म बल जिस तरह उदाहरण के तौर पे दूध से मक्खन लिया जाता है, हालांकि मक्खन दूध में होता है, घी दूध में होता है, पर शाम के समय उसे जाग लगाते हैं, थोड़ा खट्टा लगाते हैं, वो जम जाता है, सुबह बिलोया जाता है, मक्खन आता है, ढंग से गर्म किया जाता है, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। उसी तरह आत्मबल और भगवान सब किसी के अंदर है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, पर उसके लिए जाग लगानी पड़ती है। और वो जाग है गुरु मंत्र, नाम, दीक्षा, शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसको लेना, फिर जैसे बिलोते हैं ख्यालों से या जीभा से, उसका मंथन करना। उससे क्या होगा, आपके अंतःकरण में जो आत्म बल है वो बढ़ जाएगा। आपके अंदर जो भगवान अल्लाह राम की छवि है वो प्रकट हो जाएगी। भगवान अल्लाह राम कभी पैसों से नहीं मिलते, अंगूठी, मुंदरियों से, अलग तरह के कपड़े पहनने से, घर परिवार छोड़ने से
ठंडे गर्म पानी में बैठने से भगवान नहीं मिलते। भगवान उस आत्मबल के बढ़ने से आपको आपके अंदर से मिलेंगे। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में रहते हैं। यहां तक निगाह मारो भगवान है, और यहां निगाह नहीं जाती वहां भी भगवान है। इस्लाम धर्म कहता है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है, और यही बात हमारे सिख धर्म में लिखी है, वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और यही बात हमारे ईसाई धर्म में लिखी है, गॉड इज एवरीवेयर। अगर वो हर जगह है तो शरीर के अंदर क्यों नहीं है? कण कण यानी इतनी सी जगह में भी भगवान है, तो शरीर तो बहुत बड़ा है। तो धर्म कहते हैं वो भगवान अंदर है। मन मंदिर तन बेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुर जन्म ना आवा। अंदर के विचारों को मन के चंगुल से निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स को भगवान के शब्दों से दबा दो, तो पॉजिटिविटी अंदर पैदा होगी। और एक शब्द, आवाज, बांग, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, बांगे इलाही। सिख धर्म में कहते हैं अजाप शब्द, आदि शब्द, तुर्की बाणी। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं धुन, अनहद नाद, अमृत के झरने, धुनात्मक नाम। और ईसाई धर्म में कहते हैं द गॉड्स वॉइस एंड लाइट या लाइट एंड साउंड। वो शब्द, वो आवाज हम सब के अंदर आ रही है। पहले जमाने में ऐसे लोग होते थे जो आवाज पे निशाना मार देते थे। धवनी वेद, यहां से आवाज आई, अंधेरा है, वो तीर मारते थे और उस आवाज वाली चीज को टारगेट कर देते थे। आजकल भी निशानेबाजी में ऐसा पॉसिबल। तो कैसे वो अंदाजा लगाते थे? वो कान खुले रखते, दिमाग खुला रखते, जिधर से आवाज आई पूरा कंसंट्रेट करके टारगेट पे निशाना मारते, तीर मारते। उसी तरह हम सब के अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम की आवाज आ रही है, जो बुला रही है ईश्वर से मिलाने के लिए। वो आवाज सुनाई तब देती है जब हम फुली कंसंट्रेट कर लेते हैं। और फुली कंसंट्रेट करने के लिए गुरु मंत्र, गुरु का मंत्र नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। मंत्र, शब्द, फार्मूला, मेथड। तो गुरु मंत्र का मतलब है भगवान के वो शब्द जिन्हें गुरु खुद अभ्यास करता हो। जैसे आपको हम कहें कि भाई मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं। अगर मैं उस भगवान का नाम का जाप करता हूं, गुरु मंत्र का, कलमे का, शब्द का, तो मुझे भगवान दिखाई देते हैं। उनकी रहमत होती है, उनकी दया होती है। अगर वो मुझे दिखते हैं, वही गुरु मंत्र अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई क्यों नहीं देंगे? मैं भी इंसान, आप भी इंसान। उसे कहा जाता है गुरु मंत्र। सिख धर्म में शब्द या नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, इंग्लिश फकीर मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। वो शब्द जब आप अभ्यास में लाते हैं, जब आप लगातार उनका अभ्यास करते हैं, तो उन शब्दों के द्वारा आपका ध्यान एकाग्र होता है। और उस एकाग्रता से आत्मा बलवान होके प्रभु की कृपा पात्र बनती चली जाती है। आत्मबल बढ़ता चला जाता है और आपके अंदर आत्मिक शक्तियों के जागृत
होने से आपको वो खुशियां मिलती हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। कई काम ऐसे होते हैं आदमी उसमें सक्सेस होना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो अच्छे नेक कामों में आपको सफल नहीं होने देती। उदाहरण के तौर पे काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये 7 का इतना चक्रव्यूह है कि आपको अच्छे कामों में सक्सेस नहीं होने देते, भगवान की भक्ति में अड़चने पैदा करते हैं ये 7। आप भक्ति कर रहे हैं, आपके अंदर काम वासना उठ गई। आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसी बात पे क्रोध आ गया, मोह ममता जाग गई, लोभ लालच पैदा हो गया, मन ने तरह तरह के विचार देने शुरू कर दिए, माया के अधीन हो गए आप। तो इस तरह से आप गुमराह होते चले जाते हैं और मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो इन सब के नकेल डालने के लिए गुरु मंत्र नाम ही एकमात्र उपाय है। गुरु मंत्र का जाप करो, राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको शक्ति देगा। राम नाम का जाप करोगे तो वो आपको नेगेटिविटी से हटा देगा। सो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का जाप करना है। आत्म बल बढ़ने के साथ साथ आपको आत्मिक शांति, तन रूह में एक अजीब शांति अनुभव होगी। फकीर तो एक गाइड होता है, हम तो आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं, खाकसार हैं। हम अपनी कोई बड़ाई नहीं करते, क्योंकि बड़ाई के लायक तो भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। पर संत एक गाइड होते हैं, एक रास्ता दिखाने वाले। उस रास्ते पे कोई चलने लग जाए तो अंदर बाहर कोई कमी नहीं आती। उस रास्ते को कोई छोड़ दे तो अपने कर्मों का बोझ फिर उठाता रहता है। संत बताते हैं कि ये दलदल है और ये बढ़िया रास्ता है। संत बताते हैं कि ये कांटों भरा रास्ता और ये मखमल बिछा हुआ है, उस पे चलो ना चलो वो आपकी मर्जी, क्योंकि आदमी मर्जी का मालिक है। तो हर किसी को अपनी तरह से सोचने का हक है, हर किसी को अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है। लेकिन अपनी तरह में अगर आप गुनाह, बुरे कर्म करते हो तो वो आपका अपना नहीं रहता, वो आपके परिवार तक असर जाता है, वो आपके बाल बच्चों तक असर जाता है। और अच्छे कर्म करते हो तो वो भी बाल बच्चे और परिवार तक असर जाता है। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों में ध्यान लगाइए। अच्छे कर्म इंसान को बहुत नेक बनाते हैं और मालिक के नजदीक पहुंचा देते हैं। बुरे कर्म इंसान को बहुत मालिक से दूर कर देते हैं। इसलिए अपनी आंखों को, अपने विचारों को अच्छाई नेकी से लगा के रखो, उससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं। आप अपने घर में रहिए, दफ्तर में रहिए, जैसे कपड़े पहनते रहिए, बस जीभा से, ख्यालों से चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए ईश्वर अल्लाह का नाम जपते रहिए। राम नाम का सुमरन, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत जो आप जीभा से दोहराएंगे वो बहुत ही फलदायक होती है। सो अपनी सोच, अपने विचारों पे कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए सत्संग में आके बैठो, थोड़ा ध्यान लगा के सुनो। संत अल्लाह वाहिगुरु राम की बात सुनाते हैं, उस राम की चर्चा करते हैं कि भाई आप किसी का भला करोगे तो भगवान जी आपका भला करेंगे, अल्लाह राम आपका भला करेंगे। बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो,
प्यासे को पानी पिला दो, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान, जीते जी ब्लड डोनेट, आप गुर्दा तक दान कर सकते हैं। यहां हजारों की तादाद में लोग एफिडेविट भर चुके हैं कि हम गुर्दा दान करेंगे अगर किसी को जरूरत होगी तो, लीगली तौर पे। तो ये दान है जो फलते फूलते हैं। हमारे धर्मों में ये लिखा, सच्ची बात कोई बताता नहीं, वेदों में लिखा है 7वां या 15वां हिस्सा, सिख धर्म में 10वां दसौन कि 10वां हिस्सा, और यही इस्लाम धर्म में भी 7वां या 13वां हिस्सा, ईसाई धर्म में भी नेक कमाई का नेक हिस्सा कि आपके अकॉर्डिंग घर में रख लो, आपके आसपास बीमार दिखे इलाज करवा दो, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, उसके बदले में आपको आत्मिक शांति, घर में सुख शांति जरूर आएगी, क्योंकि वो सच्चा दान है। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसे विद्या दान दे दीजिए, गरीब है, किसी गरीब की बेटी की शादी करवा दीजिए, क्योंकि उससे उस परिवार की आत्माएं, रूहें आपको दुआएं देंगी, और वो दुआएं मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होती हैं। ये है सच्चा दान। अगर करना चाहते हो, अगर आप यहां पहले ही बहुत कुछ है वहां चढ़ा देते हो, उसका फल मिले ना मिले, तो दान करना सीखिए और दान कीजिए, पर वो पैसा अपने घर में रखिए। या फकीर जो कहता है वहां, वो जैसे 111 कार्य चल रहे हैं मानवता भलाई के, यहां 111 कार्य, आप उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जैसे एसिड अटैक में लड़कियां जो जख्मी हो जाती हैं, उन्हें हम बेटी बना के उनकी शादियां करते हैं। वैश्यावृत्ति में कोई लीन लड़की है मजबूर, उसे लाएं, हम बेटी बनाएंगे, इलाज करवाएंगे, उनकी शादियां होती हैं। यहां 17-19 शादियां हो चुकी हैं ऐसी। ब्लड डोनेट कीजिए, ट्री प्लांटेशन कीजिए, यहां बहुत कुछ हो रहा है। आपका परिवार में कोई बुजुर्ग चोड़ा छोड़ता है, मर जाता है, उसकी अस्थियां लाइए। यहां हमने और साइंटिस्टों ने सोच के उन पे पेड़ लगाने शुरू किए, और वो पेड़ चल रहे हैं। सो उन अस्थियों से पेड़ चलेंगे, उस आत्मा का भला और परिवार का भला जरूर होगा। सो ऐसे 111 कार्य यहां किए जाते हैं, आप बढ़ चढ़ के उनमें हिस्सा लीजिए। सुमरन का पल्ला ना छोड़ें, आधा घंटा सुबह शाम तो करें ही करें, घोर कलयुग है। फिर देखिए कैसे आपके विचार बदलते हैं, कैसे आपकी सोच बदलती है, और कैसे भगवान अल्लाह राम के नजारे आपको मिलते हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती, वो सब आपको मिलेगा। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। अगर खोटे कर्म करता है तो बदले में यहां वहां दोनों जहां में दोजख की आग, नरक की आग जलाती रहती है। इंसान दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। कर्म खोटे कभी करने नहीं चाहिए, क्योंकि खोटे कर्म इंसान को कभी भी चैन की जिंदगी नसीब नहीं होने देते। हमेशा अच्छे नेक कर्म करो, सबका भला मांगो, और यहां तक संभव हो सबका भला करो। भला मांगना इंसानियत है, भला करना इंसानियत से भगवान तक का सफर है, जिसमें राम का नाम जपो, मालिक की बनाई औलाद का भला करो, किसी का बुरा ना करो। अगर आप किसी एक का भी दिल नेक भले कर्म करके खुश कर लेते हैं तो वो सैकड़े सालों की बंदगी के बराबर है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां थी इबादत हो। एक दिल खुश कर ले, बुरे कर्मों से नहीं, भलाई से, नेकी से, अच्छे कर्मों से, तो 100 साल की बंदगी के बराबर भक्ति मालिक उसी क्षण दे देता है।
एक बार एक मुसलमान फकीर हज के लिए चले। उनको लगा कि मैं सबसे पहला हाजी बनूंगा। उस हिसाब से वो अपने घर से निकले। दिन का सफर, रात का सफर, अगला दिन और रात। लगा कि मैं 12-1 बजे तक पहुंच जाऊंगा तो पहला हाजी मैं होऊंगा। जब वो रात के समय जा रहे थे, वो स्थान पास ही था कि अचानक उस फकीर के कानों में किसी के कर्राहने की आवाज आई और वो आवाज एक दर्द भरी आवाज थी। फकीर ने निगाह मारी, कुछ नजर ना आया। कर्राहने की आवाज जिधर से आ रही थी उसका पीछा करते हुए फकीर वहां पहुंचा। क्या देखता है? एक कुत्ता है और उसके चारों पांवों के ऊपर से पहले गड्ढे हुआ करते थे, बैलगाड़े या ऊंट गाड़े। उनकी जो टायर होते थे वो लकड़ी के होते थे और लकड़ी टूटे ना, तो उसके लिए उसके एक लोहे का टायर चढ़ाया होता था। तो इस वजह से उसके चारों पैरों के ऊपर से टायर गुजरा तो उसके पांव कट गए। ना वो जीते में ना मरते में। फकीर को बड़ा दुख लगा। सोचने लगा, इसको कराहता हुआ छोड़ के जाऊं, ये मेरा जमीर नहीं मानता। और यहां रुक गया तो हाजी कैसे बन पाऊंगा पहला, जिसके लिए मैंने कब से इंतजार किया है। मक्के पहुंचना जरूरी है। फिर फकीरी ने जोर मारा, उस कुत्ते को उठा लिया। पास ये कुआं था, कुएं के पास ले गया कि पानी पिलाता हूं। तब बड़ा साफा पगड़ बांधा करते थे फकीर उस समय। उन्होंने वो पगड़ उतारा, नीचे लटकाया, पानी से दूर रह गया। इधर उधर निगाह मारी, कोई नजर नहीं आ रहा था। तो पजामे टाइप उसने पहन रखी थी, उसको उतारा। उसका नाड़ा बहुत लंबा था, पजामे को जोड़ा तो पगड़ी पानी तक पहुंच गई। पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला, कुत्ता कुछ शांत हुआ। फिर पानी निकाला, कुत्ते के मुंह में डाला। यूं जद्दोजहद करते 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 रात के 12-1 बज गया। कुत्ता सुकून पाया। कुछ देर के बाद कुत्ता मर गया, चोड़ा छोड़ गया। फकीर ने टाइम देखा, तारों को देखा कि भाई पहला हाजी तो मैं बन नहीं सकता, चलो सो जाते हैं, बाद में हज कर लेंगे, क्या फर्क है, बात तो एक ही है। अल्लाह की कलमा अता किया, वहीं पे सो गया। तो मालिक ने उसे दर्शन दिए। जैसे समाधि में बैठा या सोने लगा कि हे बेटा, निराश मत हो। तूने जो काम किया है वो एक हज नहीं, कई हज्जों से बढ़ के है। तूने मेरी औलाद का भला किया है, मैं तेरा सबसे बड़ा हज यहीं कबूल करता हूं। इंसानियत भी कोई चीज होती है। धर्मांध होके इंसान इंसानियत को कुचलता है, ये धर्मों में कहीं लिखा नहीं है। सतगुरु की कृपा से हमने अपने हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ, चारों वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, महाभारत, जिसे 5वां वेद कहते हैं, सभी पढ़े। इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी और भी कई गुटके पढ़े, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सभी पवित्र ग्रंथों को पढ़ा। कबीर, शेख फरीद, नामदेव जी, रविदास, धन्ना भक्त, जितनी भी फकीरों की बाणी आती की आ रही, पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं। और यही निकला कि इंसानियत का जज्बा सबसे ज्यादा मालिक को पसंद है। जिनके अंदर दया, रहम की भावना है, वो भगवान को जल्दी पा जाते हैं। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत, खुश्क भक्ति से एक पल की बैराग में की गई भक्ति कई गुना आगे है और इंसान भगवान को जल्दी पा लेता है। तो सबका भला करो, भला मांगो, भगवान जी आपका भला अवश्य करेंगे। भला करना मुश्किल नहीं है। कई लोग कहते हैं जी भला करने के लिए टाइम नहीं है। तो भाई चलो मान लेते हैं आपके पास किसी का भला करने के लिए टाइम नहीं, समय नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हालांकि करना चाहिए। भला करना इंसान की आदत मालिक ने बनाई है। इंसान के अंदर सद्गुण भरे हैं कि भला करो।
चलो कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं भला नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, अगर आप भला नहीं कर सकते तो जब किसी का बुरा करते हो तब टाइम कहां से आ जाता है। अगर भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। अरे कोई जोरावर, कोई अमीर आदमी जब गरीब पे जुल्म करता है, उसे दबाता है, तो उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है, और वो बद्दुआ, वो शराफ दरगाह में मालिक की जरूर मंजूर कबूल होता है। फिर आपको चैन कहां से आएगा। मालिक ने अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। इंसान आगे जिसके जैसे कर्म, और जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। इंसान है जो अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। कई कहते हैं जितना भगवान ने लिखा है उतना तो मिल ही जाना है। वाकई उतना तो मिल जाना है, लेकिन ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि भगवान तो दे ही देंगे। अब आप भगवान से मांगते हैं और सो रहे हैं तो भगवान 4 खुर्राटे और दे देगा, क्योंकि जो कर्म कर रहे हो भगवान तो उसी में मदद करेगा ना। सो हिंदू धर्म में हमारे लिखा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। हिम्मत तो कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम कीजिए, हक हलाल कीजिए, तो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। और आदमी तरक्की कैसे हासिल कर सकता है। कोई भी एम्प्लॉइज हैं या कोई भी नौकरी पेशा लोग, काम धंधा करने वाले लोग, ये पूछते हैं गुरुजी कैसे तरक्की की जा सकती है। एकमात्र उपाय, आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए। 2 रुपए कमाने वाले आज देश में नंबर रखते हैं, धनाड़ों में, पूरी दुनिया में नंबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर आत्मबल बुलंदियों पे होता है, सफलता उसके कदम अपने आप चूमती है। आत्मबल सफलता की कुंजी है। कभी भी आत्मबल गिरने ना दो। और आत्मबल अगर आपके अंदर कम है तो उसकी एकमात्र खुराक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। ईश्वर की भक्ति करो, राम का नाम जपो। कोई अलग टाइम नहीं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं, हाथों से स्टीयरिंग, पैरों से क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर है, जीभा से तो स्टीयरिंग नहीं पकड़ना। जीभा से राम नाम जपते जाओ, देखते जाओ, चलाते जाओ। लेकिन आप तो कुछ और ही देखते जाते हैं। फसल देख ली, इसकी अच्छी है, हमारी तो नहीं अच्छी, इसकी जल जाए। खूबसूरत कोई देख लिया, अच्छा ये इतना खूबसूरत है, फला इतना खूब, ऐसे सीट फाड़ रहे हो, आपको क्या मिल जाएगा। क्यों नहीं जाते जाते राम का नाम लेते। यकीन मानो जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। सो रहे हो, नींद नहीं आ रही, लेटे लेटे राम को याद करो। खाना खाते हो, खाना खाने से आधा मिनट पहले राम का नाम ले लो। चलते फिरते काम धंधा करते, हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो इस जहान की भी खुशियां और उस जहान की भी खुशियां मालिक अता जरूर कर देंगे। कोई घर नहीं छोड़ना, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पैसा नहीं देना, कोई नोट बोट का चक्कर नहीं होता भक्ति में। जिस मर्जी धर्म को मानो, जैसे मर्जी कपड़े पहनो, बस सच्ची भावना, सच्चे दिल से अगर भक्ति इबादत करोगे, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल वो भक्ति जरूर हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 1000 रुपए की ठग्गी मार के 100 रुपया भगवान को चढ़ा देंगे तो खुशियां मिल जाएंगी। सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि 100 आपने चढ़ाया है और आप जैसे ने वहीं से उठाया है। मालिक के पास तो एक नया पैसा नहीं जाता। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, किसी धर्म में नहीं लिखा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम लेता है। हर धर्म कहता है वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो भगवान मंगता नहीं हो सकता, उसका तो संत भी मंगता नहीं होता, वो भी करके खाता है। संतों का शरीर है, ये मांगने के लिए नहीं है। जब सब कर्म जोगी हैं तो संतों को भी करके खाना चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। कर्म करके खाओ, मांग के नहीं। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए हिंदू धर्म में,
वशिष्ठ जी ऋषि हुए, सिख धर्म के गुरु सहवान हुए, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, और ईसाई धर्म में ईसा मसीह हुए। हमने सभी का जीवन पढ़ा, सभी ने करके खाया, मांग के नहीं खाया। जब इतने बड़े बड़े महापुरुष करके खा सकते हैं तो आम फकीर को या आम आदमी को तो करके खाना चाहिए। हम भी करके खाते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, इंजीनियरिंग का हर कार्य, अच्छा नेक कर्म हर सदगुरु हमसे करवा लेता है। उससे ही गाते लिखते बोलते अपना ये कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, जद्दी जायदाद भगवान ने दे रखी है। सो उसमें जो कमाई हुई, 7 साल के थे जब से हम कमाई करने लगे, कोई भी वहां जाके देखे चारों तरफ बंजर है, और उस जगह पे यहाँ हमने मेहनत की थी, सतगुरु ने ऐसा रंग लगाया, बाग बहारे हैं, तरह तरह के बाग लगे हुए। लोग कहते हैं गुरुजी आपके बाग क्यों लगे हैं, चारों तरफ तो टीले हैं, बंजर है। हमने कहा भाई कोई मेहनत ना करे तो हम क्या करें, हमने तो मेहनत की है, सारी सारी रात ट्रैक्टर चलाया करते थे, और फिर 2 घंटे सो के फिर पढ़ने जाया करते थे, सतगुरु के गुण गाया करते थे। उसने रहमत कर दी, 15 एकड़ पानी लगा करता था, आज 125 एकड़ में पानी हमने लगने लगा दिया था जब 15 साल के पहुंचे। 6-7 साल से लेके 7-8 साल में सारी जमीन में पानी लगता कर दिया। सो हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं हर किसी को कर्म करके खाना चाहिए, किसी के मुंह की तरफ ना देखो। मालिक ने आपको हिम्मत दी है, कर्म जोगी बनो, उठो, आलस्य में मत पड़ो, राम का नाम जरूर जपो, बुरे कर्म छोड़ दो, मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाओगे, और काम धंधे में सफलता आपके कदम चूमती जाएगी। कभी भी नेगेटिव ना सोचो। जो तरक्की कर रहे हैं वो आसमान से नहीं टपके, वो भी मां के गर्भ से आए हैं, और आप भी मां के गर्भ से आए हैं। तो फिर फर्क क्या है, फर्क है कर्मों का। कर्म जोगी आप भी बन सकते हैं, वो बन गए तो आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप भी बन जाइए। संतोष धन आदमी के अंदर होना चाहिए, संतुष्टि, संतोष, संतोख किसे कहते हैं? आपके पास जो कुछ है उसका फायदा लो, परिवार में, घर में लगाओ, लोगों की सेवा करो, और कमाने के लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। संतुष्टि तो होनी चाहिए। अगर संतुष्टि नहीं है, संतोष धन नहीं है, तो सारी त्रिलोकी का राजा भी कंगाल है, और अगर संतुष्टि है तो छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला भी माला माल है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि संतुष्ट होके बैठ जाओ, टेंशन ना लो, मेहनत करो, कर्म करो और आगे बढ़ते जाओ। बस मेहनत से, कर्म से टेंशन मत लो कि मेहनत मैं करूंगा फल राम जी देंगे। बस मेहनत करते जाओ, यकीनन भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, हार होती है जब कर्मों की मार पड़ती है। कई बार लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, फिर भी पीछे 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 पीछे, कर्मों की हार। और कर्मों को बदलने के लिए कर्म जोगी नहीं, ज्ञान जोगी होना जरूरी है। जब आप बहुत मेहनत करते हैं, सफलता नहीं मिलती, तो राम के नाम से जुड़ जाओ। जो कर्म है भयानक, पहाड़ जैसे कंकर में बदल जाएंगे, और थोड़ी सी मेहनत बहुत बड़ा आपको हिस्सा देगी, बहुत बड़ी आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देगी। पर कर्म खोटे ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे। किसी ने सुननी नहीं फरियाद, कर्म खोटे करते हो तो उस राम की बेआवाज लाठी पड़ती है, और इंसान तिल मिला जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भाई नेक कर्म करो, भले कर्म करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं किया करते। बहुत लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी होती है, संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। संतों का तो सबसे प्यार होता है। जो राम से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? संतों को कोई गाली दे, बुरा कहे, कुछ भी बोले, फिर भी उसके लिए दुआ करेंगे। पर कई लोग पढ़ के कट जाते हैं, उनको लगता नहीं संत ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। ये सब उस आदमी के मन की बनाई बातें होती हैं। वो मन की खाता है, मन के पीछे चलता है, मन की वजह से गुमराह हो जाता है, तो ऐसा करता है। संत मनमता पसंद नहीं करते, वो रोकते कि मनमते मत चलो। और जो मन के कहने चलना होता है, ऐशो आराम के भूखे होते हैं, वो संतों की बात फिर कई बार नहीं सुनते और दोष संतों को लगाते रहते हैं। तो भाई मालिक जानी जान है,
दोनों जहान का वो दाता रह पर सबको देख रहा है। अगर कर्म खोटे करोगे भाई तो कलयुग में सोटे भी लाजमी पड़ते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करो, सबका भला मांगो, राम का नाम जपो, मेहनत करो तो मालिक अंदर बाहर खुशियों से आपको माला माल जरूर कर देंगे।